अब मेरठ से भी जुड़े झांगुर बाबा के तार। एडीजी मेरठ ने दी महत्वपूर्ण जानकारी। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा, आप देख रहे हैं अमन न्यूज। एडीजी मेरठ जोन भानु भास्कर ने बताया है कि झांगुर बाबा के संबंध में मुख्यालय स्तर पर एटीएस को प्रभारी बनाया गया है और एटीएस इस संबंध में विवेचना कर रही है। उसी में एक एडिशनल इनपुट सामने आया है। 2019 में एक आदमी जिसका झांगुर बाबा के साथ लिंक पाया गया धर्मांतरण का केस हुआ था, जिसमें 2019 में एक एफआईआर भी की गई थी। इस संबंध में जो इनपुट है वे एटीएस को दे दिया गया है और इसमें और भी पड़ताल अभी फिलहाल की जा रही है, ताकि इसमें अगर और कोई भी इन्वॉल्व हो तो वो भी सामने आ सके। झांगुर बाबा के संबंध में मुख्यालय स्तर पे एटीएस को इसका प्रभारी बनाया गया है और एटीएस जो है इस संबंध में विवेचना कर रही है, अनुसंधान कर रही है। उसी में एक एडिशनल इनपुट आया था कि 2019 में एक आदमी था जिसका झांगुर बाबा के साथ भी लिंकेज था, जिसने धर्मांतरण का केस आया था, जिसमें एक 2019 में भी एफआईआर की गई। तो उसके संबंध में जो इनपुट है वो एटीएस को दे दिया गया है और साथ में उसमें और पड़ताल की जा रही है, ताकि इसमें से और भी कोई नए पहलू आएंगे उसके बारे में भी सभी को अवगत कराया जाएगा और साथ में वो अनुसंधान में जोड़ा जाएगा। ये प्रदेश स्तर और हो सकता है उससे बड़ा रैकेट हो, इसमें एटीएस को बड़े बृहद स्तर पे इस पर अनुसंधान कर रही है और कार्रवाई कर रही है। मेरठ जोन की तरफ से जितनी इनपुट्स आते हैं सब एटीएस से शेयर किए जा रहे हैं रियल टाइम। सर, अभी वो गायब है या अभी यहीं रह रहा है मेरठ में? एफआईआर को देख लिया गया है, बाकी पड़ताल की जा रही है। जब सारे तथ्य हमारे पास आएंगे तो हम आपको अवगत कराएंगे। थैंक यू सर। साथ ही इसमें जो भी जानकारी आएगी उसको भी अवगत कराया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि धर्मांतरण कांड के मास्टरमाइंड झांगुर के करीबी बदर अली सिद्दीकी के पड़ोसी और उसके दोस्त ने ऑफ कैमरा एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। महमूद अख्तर है और बदर का में कुछ नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? प्रशासन ऐसी औलाद से ना औलाद होना बेहतर है। समझा गया, हुआ था, मर गया, बस इतना कहते से अलावा कुछ। ऐसा क्या हुआ जो आपको इतना बड़ी बात सोचनी पड़ नहीं रही है? मैं बीमार हो गया, मैं बिल्कुल ठीक ठाक था, मैं बिल्कुल सही था, मेरी इतनी तबीयत खराब नहीं थी। मैं 5-6 साल से तो सोया नहीं हूँ इस चक्कर में। हाँ, हर आदमी की प्रिया कैसे एंट्री करी? प्रिया का मुझे नहीं मालूम कौन है प्रिया, मुझे नहीं मालूम। नाम समय से आपके टच में नहीं है बाबूजी? कब से बात नहीं होती? कब आखिरी बार बात हुई? सन 19 से हमारे टच में नहीं है वो, ना कोई फोन है ना कोई बात है। और फोर्स भी एक बार नहीं, कम से कम 20 बार आ चुकी है। जो उसकी ड्यूटी है, उसकी ड्यूटी से हम इनकार, हम प्रशासन को सहयोग देगा पूरा। उसकी ड्यूटी जो करती है वो अपनी ड्यूटी के हिसाब से आते हैं, जो भी उनको अच्छा ऊपर से ऑर्डर मिलता। कोई मुकदमा वगैरह हुआ था, पुलिस लेके आई थी, वो कब की बात है? क्या मुकदमा, क्या आरोप? पुलिस मुकदमा कब हुआ था जो आप बता रहे थे? जब वो लड़की पकड़ी गई थी। हाँ, कौन से थाने का मामला था? उस रूटपुर थाने का था। हाँ, क्या मामला था? लड़की को लेके चले, लड़की चली गई। शादी कर ली थी उन्होंने। हाँ, उसके अंदर कर ली थी उन्होंने, उसके पास लड़की का बयान दे दिए थे। फिर लड़की घर है, चाहे वो मेरा बेटा हो, कुछ भी हो, अगर वो गलती करता है उसे सजा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ना ही वो हमारे साथ है। आंटी, आखिरी बार मुलाकात मुकदमे के बारे में क्या बता रही थी? ये बता रही थी कि वो उस पर ये आरोप था कि लड़की को ले गया, लड़की ने आगे उसके पक्ष में बयान दे दिए थे, सुना था उन्होंने शादी कर ली दोनों ने। फिर सरूरपुर थाने वालों ने वहां जाके आप मालूम कर सकते हैं, उस लड़की को उसके माँ बाप को सौंप दिया था। वो वहां से फिर दोबारा चली गई। किसके साथ? ये हमें क्या पता किसके साथ, हमें तो पता चला कुछ पता है कि नहीं, उसका हमें कोई पता नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि हमने अपने फोन नंबर चेंज कर दिया था, क्योंकि हम चाहते नहीं थे कि हमसे कोई भी ताल्लुक रहे उसका। अच्छा, बदर करता क्या था? वो जॉब करता था कहीं, कहाँ? नोएडा में कहीं करता था, ये मुझे मालूम नहीं किस कंपनी। अच्छा, ये बताइए आखिरी बार आपकी बदर से बात कब हुई थी, कब मुलाकात हुई थी? मुलाकात जब ही हुई थी जब वो लड़की को लेकर गया था, तो उसके बाद वो आया था, आते इन्होंने फौरन ही उसे घर से निकाल दिया, हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है बस। बल्कि वहाँ पर मैं आपको नाम बताती हूँ, भीम प्रकाश है थे वहाँ उस टाइम, मुझे नहीं पता है या नहीं। उन्होंने कहा था कि आपने क्यों निकाल दिया? अंकल जी, नहीं निकालना चाहिए था, अच्छा बच्चा है ये।
इन्होंने कहा मैं कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि वो रंगीन मिजाज का था, कॉल सेंटर में नौकरी किया करता था और जिम ट्रेनर भी था। कई लड़कियों के साथ उसका अफेयर था। कुछ बाहर के लड़कों से उसकी जब से दोस्ती हुई तब से वो गलत राह पर चला गया। वहीं पड़ोसी ने भी ऑफ कैमरा बताया है कि बदर के पिता LIC में बीमा एजेंट थे। जिस जमाने में लोगों के पास स्प्लेंडर बाइक तक नहीं हुआ करती थी, तब से वे महंगी लाखों की R15 जैसी बाइकें चलाया करता था और दिखने में भी ठीक ठाक था। बॉडी बिल्डर था और उसकी रंगीन मिजाजी के किस्से बहुत चर्चित थे। हालांकि मोहल्ले में उनका व्यवहार बिल्कुल ठीक नहीं था, लेकिन बाहर उनकी रंगीन मिजाजी की चर्चा खूब हुआ करती थी। झांगुर उर्फ जलालुद्दीन तक बदर अली सिद्दीकी, जिस पर आरोप है कि उसके द्वारा अभी कई लड़कियों को इसी तरह से बहलाकर फुसलाकर झांगुर के मदरसे तक पहुंचाया जा रहा था, यह प्रदेश स्तर या उससे भी बड़ा रैकेट हो सकता है। इसमें ATS को लगाया गया है, जो कार्यवाही भी कर रही है। मेरठ में जो भी इनपुट आते हैं वे ATS से शेयर किए जा रहे हैं। वहीं FIR को देख लिया गया है, पड़ताल भी की जा रही है। जब सारे तथ्य सामने आएंगे तो आगे की जानकारी भी आप तक पहुंचाई जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए अमन न्यूज।